मूवी स्टार्ट होते ही हमें नर्सरी क्लास की टीचर जेनी को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड स्टीफन के साथ एक लेक पर जा रही थी। उस लेक का नाम ईडन लेक है और ये लोग वहाँ पर हाइकिंग करने के लिए जाना चाहते हैं। फिर ये लोग उस जंगल से होते हुए उस लेक पर पहुँच जाते हैं, जहाँ ये एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एडम होता है। दरअसल एडम कुछ कीड़ों को जमा कर रहा होता है और कुछ नोट्स भी बना रहा होता है। जेनी उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन वो जेनी का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर जेनी और स्टीफन लेक पर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तभी वो देखते हैं कि कुछ लड़के एडम को परेशान कर रहे होते हैं और तभी ये दोनों लेक कर किनारे पे सो जाते हैं। और जब उठती है तो उसके पास एक डॉग होता है। जेनी उस डॉग को देख कर डर जाती है और ये डॉग उन्हीं लड़कों का होता है जिसने एडम को डरा धमकाकर भगाया था। फिर वो अपने डॉग को वापस बुला लेते हैं। फिर स्टीफन लेक के अंदर स्विमिंग करने के लिए जाने लगता है और जेनी वहीं पर लेटी हुई होती है। तभी एक और बार डॉग उसके पास आ जाता है और उसको परेशान कर रहा होता है और स्टीफन लेक के अंदर से ये सब कुछ देख रहा होता है। उसे ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो फिर उन लड़कों के पास जाता है और उन्हें ये सब कुछ करने से मना करता है, लेकिन वो बच्चे बहुत शरारती होते हैं। वो उसकी बात नहीं मानते, लेकिन स्टीफन अपना टूर खराब नहीं करना चाहता तो वो वापसी आ जाता है। फिर वो बच्चे जेनी को दूरबीन से देख रहे होते हैं और कुछ देर बाद वो लोग जाने का फैसला करते हैं और उन लोगों के जाने के बाद स्टीफन और जेनी वहीं पर रात रुकने का फैसला करते हैं। स्टीफन वहीं पर कैंप लगा रहा होता है और जेनी कुछ लकड़ियां लेने जाती है। तभी उसे जंगल में से कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और जब जेनी देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर रात के टाइम पे जब दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं तभी जेनी को वापसी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कोई तो इनके आसपास है। फिर ये लोग सो जाते हैं। फिर जब सुबह उठते हैं तो ये देखते हैं कि इनका खाना पूरी तरह कीड़ों ने खा लिया है। फिर इन लोगों को खाने के सामान के लिए शहर जाना पड़ता है। जब शहर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो इनका तो टायर पंचर हुआ होता है। स्टीव समझ जाता है कि ये काम तो उन्हीं शरारती बच्चों का है। फिर स्टीव अपने गाड़ी का टायर बदलता है और शहर की तरफ जाता है। फिर वहाँ पे वो उन्हीं शरारती बच्चों का ग्रुप देखता है और वो गाड़ी उनके पीछे ले लेता है, लेकिन अचानक से वो बच्चे गायब हो जाते हैं, इसलिए स्टीफन उनका पीछा नहीं कर पाता। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और स्टीफन वहाँ की ऑनर से पूछता है कि यहाँ पर अक्सर कुछ बच्चे आते हैं जो साइकिलिंग कर रहे होते हैं। वो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं और रेस्टोरेंट की ऑनर उसे ही बुरा भला कहना शुरू हो जाती है। इसीलिए स्टीव अपनी बीवी के साथ वहाँ से निकल जाता है और वो एक घर के पास से जा रहा होता है तो वहीं पर वो साइकिलें उसे दिखाई देती हैं। वो समझ जाता है कि ये घर उन्हीं बच्चों का है। वो अकेला ही उस घर के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी वहाँ का ऑनर आ जाता है। स्टीफन के पास उसे बताने के लिए कुछ भी नहीं होता कि वो इस घर में क्यों घुसा था, इसीलिए वो छुपते छुपाते वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों वापसी लेक पर आ जाते हैं। स्टीफन स्कूबा डाइविंग करने के लिए लेक में चला जाता है और जेनी की वहीं पर आंख लग जाती है। और जब स्टीफन वापसी आता है तो वो देखता है कि उनके पास वो बैग ही नहीं है जिसके अंदर उनके सेल फोन्स और गाड़ी की चाबी है। फिर ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इनकी गाड़ी होती है, लेकिन वहाँ पर इनकी गाड़ी भी नहीं होती। ये देखकर स्टीफन बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर ये दोनों परेशान हो जाते हैं और इनको समझ नहीं आता कि ये क्या करें। फिर ये पैदल ही शहर की तरफ जाने लगते हैं और तभी इन्हें अपनी गाड़ी अपनी तरफ बहुत तेजी से आते हुए दिखाई देती है और ये अचानक से उसके पास से हट जाते हैं और ये देखते हैं उनकी गाड़ी उन्हीं बच्चों का ग्रुप का लीडर जिसका नाम ब्रैड है वो चला रहा है। इसके बाद ब्रैड उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब पैदल जाएंगे। फिर ये शहर की तरफ जा रहे होते हैं तो इन्हें उन्हीं बच्चों का ग्रुप दिखता है जिनके पास इनके सेल फोन्स और गाड़ी की चाबी है। स्टीफन ब्रैड के पास जाता है और उससे गाड़ी की चाबी वापसी मांगता है, लेकिन ब्रैड उसे चाबी देने से मना कर देता है और तभी स्टीफन का फोन जो ब्रैड के पास था वो रिंगिंग करना शुरू हो जाता है। फिर स्टीफन उससे अपना फोन छीनने लगता है। तभी उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और उसका डॉग भी स्टीफन को काटने लगता है। इसी बीच उसका एक ग्रुप का एक लड़का चाकू निकाल देता है, लेकिन स्टीफन उसका चाकू पकड़ लेता है और हाथापाई के दौरान वो चाकू उसके कुत्ते को लग जाता है और उसके डॉग की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। फिर स्टीफन और जेनी उनसे अपनी गाड़ी की चाबी लेकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और वो गाड़ी स्टार्ट कर जाने वाले ही होते हैं तो उनकी गाड़ी कहीं पर फंस जाती है और वो बच्चों का ग्रुप भी वहाँ पर आ जाता है और वो बच्चे स्टीफन की गाड़ी पर पत्थर मारना शुरू हो जाते हैं जिनसे उसका फ्रंट ग्लास भी डैमेज हो जाता है। फिर किसी तरह स्टीफन उस खड्डे में से गाड़ी निकालकर शहर की तरफ जाने लगता है। वो बहुत रश ड्राइविंग कर रहा होता है क्योंकि उसका फ्रंट ग्लास टूटा हुआ होता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और उनकी गाड़ी एक कटे हुए दरख्त के साथ जाकर लग जाती है। स्टीफन बहुत बुरी तरह फंस जाता है और वो जेनी को वहाँ से भागने के लिए कहता है और उसे लोगों की मदद के लिए आने के लिए कहता है। जेनी उसकी बात मान लेती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं। फिर वो पूरी रात वहीं पर छुपी रहती है और जब वो सुबह उठती है तो वो गाड़ी के पास जाती है। वो वहाँ देखती है कि वहाँ पर तो स्टीफन नहीं होता।
फिर वो स्टीफन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और तभी वो देखती है कि उन्हीं बच्चों ने स्टीफन को बंदी बनाया हुआ होता है और उसे तारों से बांधकर बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं। जेनी को यह देखकर बहुत दुख होता है, वो चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। उसी बीच एक लड़की होती है जो इन सब की वीडियो बना रही होती है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग स्टीफन को जान से मार देंगे। फिर जेनी को ना चाह कर भी उनके पास आना पड़ता है। फिर वो बच्चे जेनी को देख लेते हैं और जेनी अपनी जान बचाकर जंगल के अंदर भागने लगती है। और इसी बीच स्टीफन को टाइम मिल जाता है तो वो अपने आप को तारों से खोलना शुरू कर देता है और जेनी वहीं से भागते हुए एक केबिन के पास जाती है। वो वहाँ पर वॉकी टॉकी देखती है और उसे निकालने की कोशिश करती है। तभी वॉकी टॉकी नीचे गिरता है और वहाँ से टूट जाता है। फिर तभी वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं। वो बच्चे उसे ढूंढ रहे होते हैं और तभी ब्रैड को कॉल आती है कि स्टीफन वहाँ से भाग गया है। और तभी सारे बच्चे स्टीफन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर जेनी स्टीफन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और उसे स्टीफन मिल जाता है। वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है तो जेनी उसे लेकर उसी केबिन में वापसी आ जाती है। और तभी अचानक वहाँ पर वो सारे बच्चे पहुँच जाते हैं। उन्हें पक्का पता होता है कि इस केबिन में कोई ना कोई तो जरूर है। जब वो केबिन के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। दरअसल जेनी उन बच्चों से छुपकर स्टीफन के साथ केबिन के नीचे पानी में ही ठहरी हुई होती है। फिर जब वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं तो जेनी वहाँ से बाहर आ जाती है और स्टीफन को पत्तों के नीचे छुपाकर मदद के लिए वहाँ से जाने लगती है। फिर वो मदद के लिए वहाँ से भागी रही होती है तो एक नोकीला पत्थर उसकी टांग में लग जाता है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। तभी ब्रैड और उसके दोस्तों को पता चल जाता है कि जेनी कहाँ पर है। फिर वो सभी बच्चे जेनी को पकड़ने के लिए उसके पास आने लगते हैं। तभी जेनी को वो बच्चा दिखता है जिसने सबसे पहले उसको इस लेक पर देखा था। जेनी उससे मदद मांगती है और उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। फिर एडम उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है और रास्ते में एक जगह एडम बैठकर अपने मोबाइल से खेलना शुरू कर देता है और जेनी उससे उसका मोबाइल मांगती है लेकिन एडम उसे मना कर देता है और जेनी उससे उसका मोबाइल छीनने लगती है। तभी ब्रैड ऊपर से आवाज़ देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने इसको चारों तरफ से घेर लिया है और एडम ने ही उन लड़कों को मैसेज कर कर वहाँ पर बुलाया था। इसके बाद वो जेनी को भी उसी जगह पर बांध देते हैं जहाँ पर स्टीफन को उन्होंने बांधा हुआ था। अब स्टीफन की वहाँ मृत्यु हो चुकी होती है और वो लोग लकड़ियों पर आग लगा देते हैं जो स्टीफन और जेनी के इर्द गिर्द रखी हुई होती हैं। और जिस रस्सी से जेनी को बांधा हुआ होता है आग लगने की वजह से वो रस्सी टूट जाती है और जेनी वहाँ से भागने लगती है। तभी ब्रैड उसे आवाज़ देता है कि अगर तुम भागी तो मैं एडम को जान से मार दूंगा। और ये सुनकर जेनी रुक जाती है लेकिन तब तक ब्रैड एडम को मार चुका था। फिर जेनी भागना शुरू करती है और वो आकर एक जगह रुक जाती है जहाँ उसे जंगल का मैप दिखाई देता है। फिर वो मैप वहाँ से निकाल लेती है और तभी उसे आसपास उन्हीं बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है और वो छुपने के लिए डस्टबिन में छुप जाती है। फिर वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेनी बाहर निकलती है और एक कांच के टुकड़े को कपड़े के साथ लपेट लेती है और तभी जेनी देखती है कि वहाँ पर ब्रैड का एक साथी उसे देख रहा है और जेनी उसे जान से मार देती है। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। फिर ब्रैड को उसी की साथी की डेड बॉडी दिखाई देती है और तभी ब्रैड का एक दोस्त वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन ब्रैड उसे जाने से मना करता है। वो नहीं मानता तो ब्रैड उसे मार मार कर जान से ही मार देता है और उन्हीं के ग्रुप की एक लड़की ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है। फिर वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ हमें जेनी को दिखाया जाता है जो जंगल से बचकर रोड पर निकल जाती है। फिर तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और जेनी उससे मदद मांगती है और वो गाड़ी में उसे बिठा लेता है लेकिन वो गाड़ी शहर में जाने के बजाय जंगल में ले जाता है। वो कहता है कि मैं किसी को ढूंढने आया हूँ और तभी जेनी को मौका मिल जाता है और वो गाड़ी वहाँ से भगा लेती है। तभी जेनी को रास्ते में उन्हीं लड़कों के ग्रुप की एक लड़की दिखाई देती है जो जेनी से मदद मांग रही होती है लेकिन उसे नहीं पता होता कि गाड़ी ड्राइव जेनी कर रही है और जेनी उसे वहाँ से उड़ाकर चली जाती है। फिर जेनी एक जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वो उनसे मदद मांगने लगती है लेकिन उसकी बॉडी में इतनी जान ही नहीं होती तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक घर में होती है और ये घर किसी और का नहीं बल्कि ब्रैड का ही होता है। और तभी ब्रैड अपनी मॉम को कॉल करके बोलता है कि एक लड़की ने हमारे साथियों को मार दिया है और तभी ब्रैड के डैड समझ जाते हैं कि ये वही लड़की है लेकिन जेनी वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाने के लिए उन्हें कहती है। जेनी समझ जाती है कि ये लोग ब्रैड लोगों के साथ ही हैं और वो अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेती है लेकिन कुछ देर बाद ब्रैड के डैड दरवाज़ा तोड़ देते हैं। ब्रैड के डैड उसे बाहर निकलने के लिए कहते हैं। जेनी उसे सब कुछ बताती है कि ब्रैड ने मेरे शौहर को मार दिया है लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता। ब्रैड कहता है कि जेनी और उसके बॉयफ्रेंड स्टीव ने हमारे साथियों को मार दिया है। तभी उसके डैड उसे ऊपर जाने के लिए कहते हैं और खुद जेनी को वॉशरूम के अंदर ले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें जेनी की चीखें सुनाई देती हैं।
उसके बाद ब्रैड उन सभी वीडियो को डिलीट कर देता है जो उसकी पार्टनर ने बनाया था। फिर वो स्टीफन के ग्लासेस पहनता है और ब्लैंकली अपने आप को मिरर में देखना शुरू कर देता है। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। आपको हमारी मूवी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। मैं इसी तरह की मूवीज लेकर आता रहता हूं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी दबा दें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।